एक कथा पूरी हुई, दूसरी, आज कथा पूरी हुई, कल से, कल कथा पूरी हुई, फिर कंटिन्यू रेगुलर। ये किसका बल है? कोई हमारा बल है? हम आपको रोज बैठते हैं यहाँ एक आसन पर, ये कोई हमारा बल नहीं है, ये ईश्वर का बल है। उन्होंने वाणी दे रखी है, सुना रहा हूं। हमारी आवाज ऐसी नहीं थी जैसे आप सुन रहे हैं। ये कथा के लिए ही ईश्वर ने हमें ये कुछ दिया है। ये हमारा बल नहीं है, हमारा पराक्रम नहीं है, ये भगवान की कृपा है। वो जिसको चुन लेते हैं ना, वो उनको फिर वो सारी चीजें अपनी तरफ से दे देते हैं। जैसे कोई सांसद चुना जाता है, तो सांसद चुन लिया गया, सांसद हो गया, तो उसको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? विधायक है तो उसे सरकारी सुविधाएं अपने आप मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। कोई फौजी आदमी है, उसे सरकार की वो सुविधाएं अपने आप मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वो अपनी कृपा अपने आप करनी शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार उसे धन भी मिलता है, बल भी मिलता है, रूप रंग भी मिलता है, खुशियां भी मिलती हैं, सब ईश्वर ही प्रदान करते हैं। उनके अनुसार ही सब चलता है। ये मेरा और आपका कोई बल नहीं, हम तो निष्क्रिय हैं, जीरो है, अंक वही है। वो चाहेंगे सब काम होगा। ईश्वर किसी को चुन लेते हैं। इसलिए अपने आप को कभी आगे ना रखें, सदा आगे श्रीमन नारायण को रखें। हे नाथ, आपके बल से ही हम चल रहे हैं। और सच्ची बताएं, बल वही तो बल है, वही बल है। पूर्ण रूप से समर्पण कर दो, पूर्ण रूप से, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। बस ये कहा करो कि हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। थोड़ा जोर से बोलो ना मेरी माँ, बोलो हे श्रीमन नारायण। हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? आप नहीं अपनाएंगे तो हमें कौन अपनाएगा? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। आप ही हमारे, ये भी आप कहा करो, आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी वाणी है, आप ही हमारी दृष्टि है, आप ही हमारा बल है। हम तो निर्बल हैं, आप ही बल हैं। इसलिए नाथ, जैसे आपको हमें रखना है वैसे आप रखिए, मैं तो आपका हूं। पूर्ण रूप से समर्पण, अपने मन से कुछ ना करो, जो भगवत प्रेरणा होती जाए वो करते चलो। मैं कभी कुछ अपने मन से नहीं करता मेरी माँ, मुझे भगवान की जो जो प्रेरणाएं होती जाती हैं मैं करता जाता हूं। मैं अपने अधीन, मैं तो भगवान के अधीन हूं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान चला रहे थे, उसी प्रकार ये दास की गाड़ी भी भगवान ही चला रहे हैं। सौंप दी है हमने, बस अब आप लोग भी सौंप दीजिए और जैसे वो चलाएं चलते रहो। मैं तो देखो हर हाल में खुश रहता हूं, मुझे कभी टेंशन नहीं होती। आपने मुझे कभी चिंता में देखा? आप सालों से सुन रहे हैं, आपने हमें कभी चिंता में देखा? ना जी, हम चिंता करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते?
क्योंकि हमें पता है कि हमारे चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। जब वही करने वाले हैं तो हम क्यों परेशान हो? हम तो उनके पीछे पीछे चलते हैं, बस जैसे वो ले जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। हम उनकी मर्जी से चलते हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है, हमारी अपनी कोई चाहत ही नहीं है। सच्ची कहें तो हमारी अपनी कोई इच्छाएं ही नहीं है। आप हमसे पूछेंगे कि महाराज जी आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है, न्यूट्रल है हम, कोई इच्छा नहीं है किसी भी तरफ। हमारी इच्छाएं तो केवल हमने अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। नाथ, अब आप हमसे जो कराना चाहो आप ही कराओ, हम तो आपके हैं, जैसे रखें आप रखो। महलों में झोपड़ी में भूखा रखो, खिला के रखो, हम तो आपके अधीन हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा है कि बस आपकी कथा सुनाते सुनाते जीवन पूरा हो, भगवान का नाम अधरों से कभी जाए ना, सदा श्रीमन्नारायण सदा श्रीमन्नारायण मेरी वाणी से निकलता रहे। मैं आपसे बात करूं फिर भी मेरा रोम रोम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोले। हे नाथ, यदि कुछ देना ही है तो अपने चरणों की भक्ति और अपना प्रेम ही प्रदान कीजिएगा, बाकी कोई चाहत नहीं है। दिनों दिन भक्ति बढ़े, दिनों दिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, यही चाहिए, और इससे ज्यादा क्या चाहत है? सब तो दिया है विधाता ने, क्या कमी है बताओ? कुछ भी कमी नहीं है, कोई बात की कमी नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है कि मैंने अपना आपको बैकग्राउंड बताया है कि मैं छोटा सा था तब मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हमें गांव में भीख मांग के लाते थे तब रोटी बनती थी, ये समझ लीजिए। खाने को वाटा नहीं होता था, रोटियां नहीं होती थी, यहां तक कि हम नमक भी भीख मांग कर ही लाते थे, तब भी हम खुश थे। और आज यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में ईश्वर की कृपा से 12 से 15 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, तो भी खुश ही हैं। तब भी प्रसन्नता थी, आज भी प्रसन्नता। तब शिकायत नहीं थी कि तुमने कुछ नहीं दिया, है ना? तो जीवन में हमेशा समुद्र की तरह गंभीर, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े गरीब हैं, आप कितने गरीब होंगे? आपके पास तो खाने को रोटियां होंगी ना। दास ने तो अपने जीवन में, मैं स्वयं अपने इन हाथों से हम भीख मांगा करते थे गांव में, है ना? गांव की माताएं सूपे में, सुपड़े में सीधा सजा कर लाती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल। फिर वो हम 3 झोलियां लेते थे, तो आटे को आटे की झोली में, चावल को चावल की झोली में, दाल को दाल की झोली में खाली कर लेते थे। वही लेकर जाते थे, माँ बनाती थी, आराम से खाते थे। वो इसी हमने देखी है अपने आंखों से। लेकिन तब भी ईश्वर के भरोसे थे, तब शिकायत नहीं थी कि विधाता तुमने क्या दिया। ना जी, हर हाल में प्रसन्न थे। जीवन में कभी हम दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं दुखी हुए? क्योंकि ये विश्वास था कि जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ और उनके पीछे पीछे चलते रहो। हर हाल में प्रसन्न रहो। दिन सबके बदलते हैं, समय का इंतजार करना सीखिए और जीवन में चुनौतियों को भी स्वीकार करना सीखिए। हर हाल में खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी मुसीबतों में कई लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने जीवन में आपको क्या क्या बताऊं। जब मैं वृंदावन पढ़ने के लिए आया तो यहाँ पर जिस आश्रम में मैं पढ़ने के लिए आया वहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए, रहने के लिए स्थान नहीं मिला। आश्रम के मैनेजर ने कह दिया कि आश्रम पैक हो गया है, अब आप जाओ। कोई लिंक नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई पैसा नहीं था।
आखिरी बार मैं बिहारी जी का दर्शन करने गया कि वृंदावन में तो जगह मिल ही नहीं रही है पढ़ने के लिए। विद्यार्थी था तो जा रहे थे घर वापसी, तो बिहारी जी से मिलते हुए चलें ये भाव आया। तो पिताजी के साथ हम बिहारी जी का दर्शन करने गए। ये बात है 17 जुलाई 2006। 17 जुलाई का वो दिन था और 2006 का सन था। बिहारी जी का दर्शन करने गए और बिहारी जी से बस यही प्रार्थना हुई कि बिहारी जी आपका धाम इतना बड़ा है, जहां सब लोग जूते चप्पल उतारते होंगे हम वहां अपना गुजारा कर लेंगे, पर हमें पढ़ने से वंचित ना कीजिए। हमें भागवत पढ़नी है। हम भागवत पढ़ने वृंदावन आए थे, लेकिन यहाँ जगह मिली नहीं। तो बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु अपने चरणों में आप ही स्थान दीजिए। और जब हम वापस आए तो जो मैनेजर ये बोल रहे थे कि जगह नहीं है आप जाओ, जब प्रार्थना करके आए तो तुरंत मैनेजर ने कहा अच्छा अब मत जाओ, अब आप यहीं रहो, यहीं पढ़ लेना। तब से मैं जान गया कि सुनने वाले भगवान ही हैं। यदि हमारी कोई मदद करता है ना, तो मैं ये मानता हूं कि बिहारी जी ही इस रूप में मदद करने के लिए आए हैं। ये ईश्वर ही है। तब से मैं जानता हूं और मुझे भगवान पर विश्वास बचपन से है। बिहारी जी ने तो प्रत्यक्ष चमत्कार जो दिखाया सो दिखाया, उसका सबूत तो मैं ही हूं। कितने प्रमाण पत्र और मैं आपको दूं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का सबूत क्या है, तुम्हें कैसे बताएं। मैं तो खुद जीता जागता सबूत हूं। मैं खुद चलता फिरता सबूत हूं भगवान का। ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, मैं इस बात का प्रमाण पत्र हूं। लोग कहते हैं कि सुनते नहीं हैं, पता नहीं तुम्हारी क्यों नहीं सुनते। हमारे जीवन में तो कभी ऐसी बात आई ही नहीं कि वो ना सुने। तो जीवन में हर समय को हमने देखा है, हर परिस्थिति को देखा है, लेकिन हर हाल में सच्ची कहता हूं मैं सबके बिना रह सकता हूं, भगवान के बिना नहीं रह सकता। भगवान के बिना पॉसिबल ही नहीं है जीवन। जैसे ऑक्सीजन के बिना ये जीवन नहीं है, मेरे तो अब ऑक्सीजन बिहारी जी ही हैं, ये समझ लो। वही मेरे प्राण हैं, वही हैं जो हैं। उन्हीं के बल पर ये दास यहां बैठा है, उन्हीं ने बिठाया है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है, आपने सुना होगा। आज मैं बताऊं कि यदि दास यहां बैठा है आपके बीच में, तो इस दास के पीछे यदि कोई है तो केवल भगवान की कृपा है और कुछ नहीं, केवल उनकी कृपा है। तो जीवन में हर परिस्थितियां आएंगी। हमने फिर पढ़ाई की। हमारे आश्रम में जहां हम पढ़ते थे वहां पर हम भोजन भी, विद्यार्थी जीवन में ना संघर्ष भी करना पड़ता है। हमें 2 रोटी खाने के लिए ना पहले आश्रम का नियम था, उस आश्रम में आपको झाड़ू लगानी होगी, पोंछा लगाना होगा। झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ और भोजन बनाते थे। 1 कुंटल आटे की रोटी मैं अकेला बेलता था। 1 कुंटल 100 किलो आटा मैं गूंथता था। 100 किलो आटा मारता था, समझ रहे हैं? 100 किलो आटा मारता था और 100 किलो आटे की अकेला रोटी बेलता था। सहयोगी में एक मैया थी, वो सेका करती थी। आश्रम का नियम होता है हर विद्यार्थी को भोजन बनाना पड़ता था, विद्यार्थी ही भोजन बनाते थे। तो 1-1 कुंटल की रोटियां हमने एक बार में बेल ली है। गौशाला में जाके गोबर उठाया है, खेतों में जाके फसलों की कटाई की है, और ये सब करते हुए पढ़ते भी थे। ये सारा काम करते हुए पढ़ने के लिए भी समय निकालते थे। और जीवन में कभी ना विश्वास कम हुआ, ना हिम्मत हारी। हानि लाभ तो आता ही आता है, सुख दुख तो आता ही आता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है,
हानि लाभ तो देखो, सुख दुख तो कुत्ता बिल्ली को भी होता है, तो हमें भी होगा। भगवान की प्राप्ति करने आए हैं, उठाते चलो जो भी सुख दुख मिल रहे हैं और भगवान की तरफ बढ़ते चलो, यही जीवन का सार है। ईश्वर की ओर बढ़ते जाओ। तो आप केवल ये ना सोचें कि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर सब कुछ है। ना जी, मैंने भीख मांगने से अपने जीवन की शुरुआत की है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं इन बातों से कि भगवान पर विश्वास मैंने रखा, बस आप भी रखिए। द्रौपदी ने भगवान पर ही विश्वास रखा तो संकट केवल उन्होंने ही हरा, दूर किया, कोई नहीं आता। पहले मैं भी सोचता था, छोटा सा था ना, कि ये लोग बड़े पैसे वाले हैं, मैं कुछ काम करूंगा तो ये थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो छोटे मोटे काम इनसे हो जाएंगे। लेकिन वो केवल झूठी बातें थी। कोई किसी को कुछ नहीं देता, सच्ची बताएं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपको 5,000 की भी जरूरत पड़ जाएगी ना मुसीबत पर, लोग नहीं देंगे। आप गिड़गिड़ाते रहना, रोते रहना, जमाना तुम पर तरस नहीं खाएगा। इसलिए कहता हूं, जमाने के सामने रोना मैंने सीखा ही नहीं, जमाने के आगे गिड़गिड़ाना मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो केवल अपने बिहारी जी के आगे रो लेता हूं। जब भी मन होता है उनको ही अपने आंसू बता देता हूं। बिहारी जी की कृपा है, रोता भी हूं तो भगवान के लिए रोता हूं, कोई धन दौलत के लिए नहीं। जो भी ईश्वर ने दिया है मैं उन्हीं की सेवा में उसे समर्पित करता हूं। जीवन में हमेशा अहंकार रहित होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाने पर बड़ा अहंकार करते हैं। थोड़ा सा ही कुछ मिल जाए, पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल, थोड़ा सा नाम बढ़ जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो लोग फूले नहीं समाते हैं, धरती पर नहीं वो उड़ने लग जाते हैं। कई लोगों को मैंने अकड़ दिखाते देखा है। मैं कभी कभी अहंकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी आप मेरे से सवाल कीजिए, अच्छा ये बताइए, आप मुझे सालों से सुन रहे हैं, आज आप बताइए, क्या आपने कभी मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में या मुझसे मिलकर कभी आपने ये महसूस किया कि महाराज जी को घमंड बहुत है? कभी आपने हमें ऐसा फील किया, महसूस किया कि हमें बहुत एटीट्यूड है, अहंकार है? कभी महसूस किया? आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत अहंकार है? अहंकार जैसी कोई बातें हम करते हैं कभी? क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है। मुझे अहंकार इसलिए नहीं है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि विधाता अहंकार से आप ही बचाइए, मुझ में तो बल नहीं है। अहंकार मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं अपनी औकात नहीं भूलता। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो अहंकार कर लेते हैं। मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है। मेरी वही औकात है कि मेरे पास तो नमक भी नहीं था, मैं तो नमक भी भीख मांगता था। तो जिसकी औकात ये हो कि खाने को रोटी ना हो और नमक भी भीख मांगता हो, वो अहंकार किस बात का करेगा? तो मुझे अहंकार करने का तो अधिकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी भिखारी हूं और भिखारियों को तो अहंकार करने का अधिकार होता नहीं है। तो मुझे तो अहंकार का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं उसका प्रयोग करता नहीं हूं। आप लोगों के पास थोड़ा सा कुछ आ जाए, भगवान ने कृपा कर दी, बस किसी के पास गाड़ी आई, 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, देखो जी अब तो पड़ोसियों से राम राम भी नहीं करते, पहले तो करते थे। 20 लाख में ये उफन रहे हैं।
कितने में? 10-20 लाख में। किसी का बढ़िया घर बन जाए, 50 लाख की कोठी बन गई, उसी में उनका घमंड आसमान में चला। अरे जी हमारे पास तो बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा नाम है जी, बड़ी इज्जत है जी। छोटे छोटे चीजें तुम्हें पचती नहीं। छोटी छोटी नदियों में ना जल्दी से बाढ़ आ जाती है। उन नदियों को ये नहीं पता होता ना, वो अपनी औकात भूल जाती हैं। जबकि बड़ी नदियों में जल्दी से बाढ़ नहीं आती और समुद्र में तो आती ही नहीं है। इसलिए मेरी मां, ये समझो कि आज जो भी धन आपके पास है, जितनी भी संपत्ति आपके पास है, वो आपकी मेहनत के बल पर नहीं, आपके बल पर नहीं, ईश्वर की कृपा के बल पर मिली है, ये मानो। यदि ईश्वर की कृपा मानोगे तो वह अहंकार कभी नहीं आएगा, और अपने आप को मानने लग जाओगे तो वह अहंकार आ जाएगा। मैया जी समझ रही हैं ना? सब कुछ ईश्वर ने दिया है, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं? मेरा वजन वर्तमान में 75 किलो के लगभग है। मेरा अपनी बात करूं मैं, आपका भी आप देख लेना कितना है। आपका वजन जितना है आप देख लेना, मेरा 75 किलो के लगभग मैं आपको बोल रहा हूं। 75 से कुछ कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो मैं एक चीज और याद रखता हूं, आपको भी याद करा दूं, भूल जाते हैं ना आप लोग, इसलिए मैं याद कराता रहता हूं। आपका वजन भी किसी का होगा 60 किलो, किसी का 70 किलो, किसी का 80 किलो, किसी का 100 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 40 किलो, ऐसे ही होगा। तो सुनो, हमारा जो वजन है लगभग 75 किलो है, और एक दिन हमारा पूरा शरीर, आपका भी, हम सभी का पूरा शरीर एक दिन 25 रुपए के घड़े के अंदर आ जाएगा। आप लोग अभी बड़े बड़े बिस्तरों में सोते हैं ना, बड़े आपके घर में बेड, पलंग, कोई 50,000 का पलंग, आजकल तो गद्दे 1-1 लाख के आ रहे हैं। 1 लाख के गद्दे में लोग सो रहे हैं। पर ध्यान से सुनना, सो लो अभी 1 लाख के गद्दे में, बैठ लो महंगी से महंगी गाड़ी में, लेकिन आखिरी में 25 रुपए का घड़ा लिख के रख लेना, या तो अभी से लेके रख लो। 25 रुपए का घड़ा, उसमें हमारी और तुम्हारी पूरी की पूरी राख जलने के बाद, चिता के बाद, ना तुम्हारा गद्दा, ना तुम्हारी गाड़ी, ना तुम्हारा एटीट्यूड, कुछ नहीं रहेगा। रहेगी तो सिर्फ तुम्हारी राख रहेगी, और वो राख उस 25 रुपए के घड़े में समा जाएगी। लेकर जाएंगे लोग तो लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। जो आदमी बड़ी अकड़ करता था, मेरा ये मेरा वो, मुझे जानता नहीं, ऐसे लोग उस 25 रुपए के घड़े में समा गए। माटी हो माटी, आज ना सही कल माटी बन जाओगे। अहंकार किस बात का, अकड़ किस बात की है मेरे भाई, अकड़ किस बात की है। देर सवेर सबको 25 रुपए के घड़े में आना है। माटी बनोगे, राख बनोगे, मुट्ठी में भर के कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएगी वो राख। मैं और तुम, हम सब वो मुट्ठी भर राख ही हैं। अपनी औकात याद रखना, यही हम सब की असली औकात है कि हम मुट्ठी भर राख है। अब बातें तुम भले कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, अलग विषय, पर अंतिम परिणाम यही है। क्यों जी, आप लोग आएंगे कि नहीं 25 रुपए के घड़े में? तो अहंकार ना करना, ठीक है? जब भी तुम्हें अहंकार वगैरह आए तो 25 रुपए का घड़ा याद कर लेना, है ना? इसलिए हमें अहंकार नहीं आता, क्योंकि हम अपनी औकात याद रखते हैं। जीवन की यही सच्चाई है।
इस अहंकार के बल पर रावण क्या था? रावण की लंका सोने की थी, उसके पावर ज्यादा था, शक्ति ज्यादा थी, तो उसके उस शक्ति के बल पर, धन के बल पर अहंकार आ गया। और अहंकार आया तो किसी को भी वो भगवान को, उसने भगवान नहीं समझा और माता सीता को उठाकर ले आया, भगवान को भी गालियां दे रहा है। क्यों दे रहा है? अहंकार जब होता है ना तो आदमी, कई लोग कहते हैं ना हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, ये सब रावण के वंशज हैं। कई लोग गुस्से में क्या बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग होता है मेरे देश में, कई लोग गुस्से में ये बोलते हैं हम तो ब्रह्मा को भी नहीं डरते, ऐसा बोलते हैं, हाँ या ना? कई लोग बोल जाते हैं ऐसी बातें, हम तो ब्रह्मा को भी नहीं डरते। कौन है ये लोग? ये सब रावण के वंशज हैं। कह दो इन लोगों से, रावण भी नहीं डरता था ब्रह्मा को, रावण भी नहीं डरता था किसी को, लेकिन उसके अहंकार ने उसका पतन कर दिया। किसका अहंकार चला है मुझे बता दो, किसका अहंकार रहा है मुझे बता दो। किसी का नहीं रहा तो तुम्हारा और हमारा कितने दिन रहेगा? सादगी से जीवन जिया करो मेरी मां। भगवान करें आपको खूब धन मिले, भगवान करें आपको खूब सफलताएं मिले, लेकिन उस धन का, उस सफलता का अहंकार नहीं, बल्कि जितनी सफलता मिले, जितना धन मिले, उतने ही नम्र हो जाना, उतने ही झुक जाना। आम का पेड़ जब फलों से भरता है वो झुक जाता है, बबूल का पेड़ कांटों से भरा है इसलिए वो अकड़ करके खड़ा है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखिए, अकड़ना नहीं। क्या सीखना है मेरी मां? जोर से बोलो मेरी मां। झुकना। धन मिल जाएगा तो आप और नम्र हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे और नम्रता से आप अपने जीवन को जिएंगे, नहीं अहंकार नहीं। समझ रहे हैं? ईश्वर जितना तुम्हें ऊपर लेते जाए उतना ही तुम झुकते जाना, उतने ही नम्र होते जाना। नहीं तो टूट जाओगे, झुकोगे नहीं तो। ठीक है, तो भगवान ने मैया मैया कह के बुलाना शुरू कर दिया। भगवान थोड़ा बड़े हुए, मैया श्रृंगार करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, मोर पंख मुकुट पर लगाती हैं और सुंदर सी पायल बांधती हैं भगवान को, और भगवान ठुमक ठुमक के चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। सुंदर सुंदर ठाकुर जी चल रहे हैं, छम 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 पायल बाज रही है, मैया आनंदित हो रही हैं। थोड़ा और बड़े हुए, कृष्ण बलराम दोनों साथ में चलते हैं। एक गोरे हैं, एक सांवले हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। अब थोड़ा बड़े हुए भगवान, तो गोपियों के घर माखन चुराने भगवान चले गए। पहले तो घर पे ही चुराया, घर पे ही माखन निकाल निकाल के खाया, और उसके बाद भगवान वहां गोपियों के घर खिड़की से घुस जाते, गोपियों के यहाँ मक्खन चुराते। गोपियां शिकायत करने आई, मैया ओ मैया, का है गो सखी, तेरे लाला ने आज सारो माखन खाए लियो मैया, बिगड़ गयो है तेरो लाला। मैया बोली अच्छा, का है गो मेरे लाला को? एक सखी बोली, मैया हमारे सारे बछड़न को यहाँ खोल दे वे खूंटे से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौं से संजात हासा, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितै स्तेयो गई। सारी गोपियां बछड़ों को खोल देते, भगवान खोल देते हैं, सारा दूध पी लेते हैं। मानो गोपियां कहती हैं कि मैया बछड़े खूंटे से बंधे थे, यदि संसार के खूंटे से हमें कोई खोल सकता है, एक भगवान ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो गोपियां दूसरी कह रही है, आज मैया तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सारो माखन यानी चट कर लियो मैया, अब बता मैं का करूं? और अकेलो आवे ना है, सवरे ब्रजवासियन को लावे और माखन खावे के बाद बची मटकियन को ना तोड़ देवे। मैया बोली, चौरे लाला गोपियां सच्ची कह रही हैं? कन्हैया बोले, मैया इनकी बातन को भरोसा ना करियो, एक नंबर की झूठी है।
मैया बोली सो तो मोकू पतो है, तू ही हरिश्चंद्र है, सत्यवादी, सब तो झूठी बोल रही हैं। अच्छा यूं बता कि ये सारी सखियां तेरी शिकायत कैसे कर रही हैं? अब भगवान को लगा कि मेरा तो कोई हिसाब चलेगा नहीं, तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। रोने लगे भगवान, और जब रोने लगे तो मैया को लगा कहीं छोरा कहीं भाग ना जाए, तो मैया और सखियों को डांटने लगी, सुनो मेरे लाला को झूठे आरोप ना लगायो करो, यदि लाला ने चोरी करी है तो वाकू रंगे हाथों पकड़ के लाओ, जब तक रंगे हाथों ना लाओगी तब तक तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे, जाओ यहां से। सारी सखियां मुंह लटका के चली गई। सच्ची तो ये थी कि गोपियां जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं करती थी तो शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने चली जाती थी कि चलो आज इसी बहाने दर्शन हो जाएगा श्याम सुंदर का। चली सखियां। अब गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी कि लाला आवेगो, ये घंटी बजेगी या को पकड़ लेंगे। अब सारी सखियां प्लानिंग करती हैं, भगवान ग्वाल वालों के संग आए, देखे तो घंटी लटक रही थी। भगवान ने घंटी से कहा, क्यों सखी आज कहीं और जगह नहीं मिली क्या? मंदिर में जगह कम थी जो आज मटकी पे लटक रही हो? घंटी ने कहा, सरकार हम लटकी नहीं है, हमें लटकाया गया है। किसने लटकाया? गोपियों ने। क्यों लटकाया? बोले आप माखन खाएंगे, हम बजेंगी, वो पकड़ लेंगी। तो भगवान बोले फिर आज हम नहीं खाएंगे। भगवान जाने लगे। घंटी बोली, सरकार मैं नहीं चाहती कि आप भूखे रहो, कुछ तो खा लो। तो भगवान बोले एक शर्त पर खाएंगे, तुम बजना मत, बंधी रहना पर बजना मत, हमारी बात मानो। घंटी बोली हम तो आपकी दासी हैं, नहीं बजेंगी। ग्वाल वाल का गोला बनाया भगवान ने, ऊपर भगवान चढ़ गए और सारे ग्वाल वाल मटकी से मक्खन निकाल निकाल के गोला बनाए बनाए के ब्रजवासियों के मुंह पे दे मार रहे, दे मारा। ब्रजवासी नीचे से मुंह खोले आ, और भगवान ऊपर से एक लौंदा माखन को बनाए और मुंह में मार दे, और कुछ अंदर जाए कुछ बाहर आए, ठीक है। सारे ब्रजवासी खाए लिए। अब भगवान थोड़ा सा माखन खुद भी खाने लगे, मन हुआ कि हम भी खाएं, और ज्यों भगवान माखन खाए उसी क्षण घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले अरे घंटी काहे बज गई? भगवान से घंटी ने कहा, सरकार जब ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और हम ना बजें कैसे होगा? घंटी बजी। घंटी तो तभी बजती है जब भगवान खाते हैं, तो आप खाएं और हम ना बजें। तब वो आदत थी रोज वाली, तो आज भी वो अपने आप हो गई। अब गोपियां आई और गोपियों ने जैसी गोपियां आई सारे ग्वाल वाल भाग गए और भगवान मटकी पर लटके रह गए। नीचे से सारे ब्रजवासी भाग गए, भगवान लटके हैं। अब सखियां बोली अब पकड़ो गयो चोर। सारी सखियां आ जाओ, अरे ललिता, अरे विशाखा, अरे तुंग विद्या आओ तो सही, देखो तो आज हमने मैया के कहने पर लाला को रंगे हाथों पकड़ लियो है, जाल बिछाए हुआ में फंस गयो लाला। कन्हैया बोले बाद में सबन को बुलाइयो, पहले हमें नीचे तो तारा सखी, हाथ तो कमजोर पड़ रहे हैं, गिर जाएंगे। सखी ने अपना कंधा दिया, कंधे पर पांव रखा, भगवान ने चरण रखे, और दूसरी सखी ने हाथ का सहारा दिया। भगवान नीचे आए, ग्वाल वालों और गोपियों ने गोला बनाया और श्याम सुंदर को बीच में रख लिया। अब नटखट तू भागेगा नहीं। कन्हैया बोले अच्छा आज छोड़ दो, कल से हम बिल्कुल साधु है जाएंगे, चोरी वोरी बिल्कुल नहीं करेंगे, आज मौका दो। सखियां बोली एक शर्त पर मौका मिल सके। कौन सी शर्त है? तुम एक बार हमें नाच करके दिखाओ। अरे बात तो ये थी कि गोपियां भगवान को देखना चाहती थी। भगवान इतने सुंदर हैं, अरे उन्हें कौन नहीं देखना चाहेगा? जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो भगवान वास्तविक में कितने सुंदर रहे होंगे, कल्पना का विषय। उनको देखकर गोपियां बस निहारती जा रही हैं, निहारती जा रही हैं। और भगवान कुछ कह रहे हैं, गोपियां सुन नहीं रही हैं, वो तो उनके स्वरूप में मस्त हैं। उनकी आंखें रूप माधुरी का पान कर रही हैं, रूप अमृत पी रही हैं, आंखें पी रही हैं। क्या पी रही हैं? रूप माधुरी पी रही हैं। भगवान की सुंदर सी बातें, कान उन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, और गोपियां मानो भगवान के रूप में और उनकी वाणी में खो जाती हैं। ऐसी गोपियां परम उदार परम भक्त गोपियां हैं। ये परिणाम जानते हो क्या हुआ? भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा एक बार नाच के दिखाओ।
कन्हैया बोले हम नाचेंगे, तुम क्या दोगी? एक सखी बोली आज ही ताजी ताजी छाछ निकाली है, तुमको छाछ पिलाएंगे। अब भगवान नाच रहे हैं और नाचते नाचते आए तो गोपी मुंह में छाछ डाल दे थोड़ी सी। दुनिया को नचाने वाले भगवान आज छाछ के बल पर नाच रहे हैं ना जी। छाछ के लोभ से नहीं, छाछ की लालच से नहीं, भगवान तो भक्तों के अधीन है, प्रेम के वशीभूत भगवान नाच रहे हैं, छाछ के वशीभूत नहीं। जिन्हें देवता दिक्पाल ध्यान करते हैं आज वही भगवान ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले भगवान सबही नचावत राम गोसाई, आज वो नाच रहे हैं केवल छाछ के लिए ना जी। ये प्रेम के आगे भगवान किसके अधीन है? प्रेम के वश में है, भगवान बिक जाते हैं। आप में से मैया बताओ, आप में से कोई बिकाऊ है? बोलो, आप में से कोई बिकाऊ है? हाँ या ना? नहीं, आप में से कोई बिकाऊ नहीं है। आप अपने आप को नहीं बेचते, पर भगवान कहते हैं मैं बिकाऊ हूं, खरीद लो मुझे। दाम लगेगा तो केवल प्रेम का दाम लगेगा, प्रेम के बल पर मुझे आप खरीद सकते हैं। बिक जाते हैं भगवान। हो कोई खरीदने वाला तो खरीद लो। यदि खरीद लिया तो तुम्हारे लिए खंबे से भी निकल जाएगा, खरीद लिया तो जनाबाई के ओपलों से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल आएगी। खरीद लिया ना तो करमाबाई की खिचड़ी भी खाने भगवान आएंगे। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में हमारो श्याम धड़ी, जीमा वे बेटी जाट की। हाँ, तो भगवान आज भी बिकने को तैयार है कोई खरीदने वाला? कौन सा मूल्य लगेगा, कौन सा दाम लगेगा? केवल प्रेम, केवल भक्ति का दाम है। प्रिय भक्तों, भगवान वश में है। बताओ इस धरती में सबसे बलवान कौन है? एक बार पृथ्वी को अहंकार आ गया कि मैंने सबका भार उठा रखा है। एक बार पृथ्वी को अहंकार आया कि मैंने सबका भार उठा रखा है, तो शेषनाग भगवान बोले ना जी, तुमने सबका भार उठाया है तो हमने तुम्हें उठाया है। तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, शेषनाग बोले तुम बड़ी तो मेरे सिर पर कैसे पड़ी? तुम नहीं बड़े। शेषनाग बोले हम बड़े। तो शंकर जी बोले कि आप बड़े तो हमारे गले में कैसे पड़े? शंकर जी बड़े। शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत बोला आप बड़े तो हमारे ऊपर कैसे खड़े? कैलाश पर्वत बोला फिर हम बड़े। तो कैलाश पर्वत बोला कि हम बड़े क्योंकि हमने तो शंकर जी का भार उठा रखा है। शंकर जी ने शेषनाग का भार उठा रखा और शेषनाग ने पृथ्वी का भार उठा रखा और पृथ्वी ने सबका भार उठा रखा। तो कैलाश पर्वत बोला मैं बड़ा। तो रावण बोला तुम बड़े तो तुम तो मेरे हाथ में पड़े। कैलाश को भी रावण ने उठा लिया था एक बार। तो रावण बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा। तो बाली बोला तुम बड़े तो मेरी कांख में कैसे दबे? मेरी बगल में दबे लो। तो बाली बोला मैं बड़ा। तो बाली बोला कि मैं बड़ा। तो राम जी बोले कि तुम बड़े तो मेरे कदमों में कैसे पड़े? राम जी के बाणों से बाली मर गया। तो कौन बड़ा? राम जी। तुलसीदास जी, तुलसीदास विचार कहें, विचार करें और विचार करके कहें कि राम बड़े। बोले ना जी राम बड़े नहीं। तो कौन बड़ा?
बोले राम बड़े नहीं भक्त बड़े, राम जी बड़े नहीं, राम के भक्त बड़े। कैसे? राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए हैं। राम बड़े नहीं भक्त बड़े, जो राम से काम कराए। राम जी बड़े, राम जी नहीं, राम के भक्त बड़े, जो भक्तों ने भगवान कृष्ण को भी नचा दिया, आज नाच रहे हैं भगवान उन भक्तों के आगे। इसलिए भगवान से बड़े भक्त, अहम भक्त पराधीना यस्व तंत्री वद्व।